हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्सेस इन स्ट्रोक। तो अब तक इस चैनल पे स्ट्रोक के 3 वीडियो आ चुके हैं, तो आप उसको जाके देख लीजिएगा, तभी ये रिफ्लेक्सेस समझ में आएगा। पहला वीडियो था स्ट्रोक है, क्या होता है, क्यों होता है, किन कारणों से होता है। सेकेंड में मैंने बताया था क्लिनिकल फीचर और ब्रह्मस्ट्रॉम टेक्निक, एंड थर्ड वन में हमने बताया था कि सिनर्जी क्या होता है। और आज के इस वीडियो में ये लेक्चर नंबर 4 है। तो लेक्चर नंबर 4 में आपको आज बता रहा हूँ रिफ्लेक्सेस इन स्ट्रोक। स्ट्रोक में कौन कौन सा रिफ्लेक्सेस आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो रिफ्लेक्स होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है, किस कंडीशन में नहीं प्रेजेंट होता है। तो स्ट्रोक की बात करें तो पैरालिसिस मारता है। तो पैरालिसिस दो तरह के होते हैं। कितने तरह के पैरालिसिस होते हैं? एक होते हैं फ्लैसिड, दूसरा होता है स्पास्टिसिटी। तो फ्लैसिड वाले कंडीशन को का जो पैरालिसिस होता है उसमें कोई भी आपको रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं होगा। क्या होगा? absent. Reflexes are absent in the flaccid condition, and another one is spasticity. In the spasticity condition, there is a present of reflexes. मतलब कि रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है। अब फ्लैसिड कंडीशन है तो डिक्रीज मसल टोन, ड्यू टू डिक्रीज मसल टोन there is no reflexes presented in फ्लैसिड कंडीशन, एंड ड्यू टू इंक्रीज स्पास्टिसिटी, मतलब स्पास्टिसिटी में इंक्रीज मसल टोन, ड्यू टू इंक्रीज मसल टोन reflexes are present in the spasticity condition. So we are going to discuss about ATNR. ATNR क्या होता है? तो ATNR का फुल फॉर्म होता है asymmetrical tonic neck reflex, मतलब asymmetric tonic neck reflex है। इसमें क्या होता है? रोटेशन ऑफ हेड वन साइड। अगर गर्दन को हम एक साइड में रोटेट करते हैं, क्या करते हैं? किसी एक साइड में अगर गर्दन को हम रोटेट करते हैं तो क्या होगा? एक्सटेंशन एंड एडक्शन ऑफ सेम साइड। जिस साइड में मान लीजिए ये बंदा है, कोई बंदा है, इस बंदे ने अपना हेड को इस साइड रोटेट किया, इस साइड जैसे ही रोटेट किया तो उसको क्या हुआ? उसका एक्सटेंशन हुआ और एबडक्शन हुआ। क्या हुआ? ये बंदा का हाथ जो है एक्सटेंड किया और एबडक्शन हुआ किस साइड में? सेम साइड में। क्या होगा? एक्सटेंशन एंड एबडक्शन ऑफ द सेम साइड। वहीं पे अगर रोटेशन ऑफ हेड वन साइड में ही कर रहे हैं, एक साइड में रोटेट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? फ्लेक्शन एंड एबडक्शन इन अपोजिट साइड। अगर इस साइड में एक्सटेंशन हुआ और एडक्शन हुआ तो इस साइड में क्या होगा? फ्लेक्शन होगा और इसमें एबडक्शन होगा। तो ये क्या था? एसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स, रोटेशन ऑफ हेड वन साइड, काउच, extension and adduction in the same side, and flexion and abduction in the opposite side. This is ATNR, asymmetrical tonic neck reflexes. And second one is the STNR. STNR means symmetrical tonic neck reflex. Is this if we do flexion of the head, अगर हम flexion of head करते हैं तो flexion of upper extremity तो होगा, extension of lower extremity होगा। वहीं पे अगर head का हम extension करते हैं तो क्या होगा? extension of the upper extremity and flexion of the lower extremity। आपको डायग्राम दिख रहा होगा तो इसमें भी आप समझ सकते हैं। और ये जो था STNR, symmetrical tonic neck reflex, इसमें अगर फ्लेक्शन हो रहा है हेड का तो क्या होगा? फ्लेक्शन ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी होगा, एक्सटेंशन ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी होगा। वही अगर एक्सटेंशन हो रहा है तो क्या होगा? एक्सटेंशन ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी एंड फ्लेक्शन ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी। तो ATNR हो गया, STNR हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट STLR। STLR क्या होता है? सिमेट्रिकल टोनिक लैम्ब्रेथिन रिफ्लेक्स। व्हाट इज सिमेट्रिकल टोनिक लैम्ब्रेथिन रिफ्लेक्स? तो उसमें हम देखेंगे कि इंक्रीज एक्सटेंशन टोन जब हम सुपाइन पोजीशन में होते हैं, जब हम सुपाइन पोजीशन में होते हैं तो एक्सटेंशन जो टोन होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वहीं अगर हम फ्लेक्सर पोजीशन में रहते हैं, प्रोन पोजीशन में रहते हैं तो क्या होता है? फ्लेक्सर मसल टोन इंक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है? प्रोन पोजीशन में रहते हैं तो फ्लेक्सर मसल टोन इंक्रीज कर जाता है इन द कंडीशन ऑफ STLR। STLR में रिफ्लेक्स में आपका सुपाइन कंडीशन में एक्सटेंशन का टोन इंक्रीज हो जाएगा, प्रोन कंडीशन में क्या होगा? फ्लेक्सर का मसल टोन इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद है TLR, टोनिक लंबर रिफ्लेक्स। टोनिक लंबर रिफ्लेक्स में क्या होता है? रोटेशन ऑफ ट्रंक हेमिप्लेजिक साइड। अगर हेमिप्लेजिक साइड में ट्रंक का रोटेशन करेंगे, ये ट्रंक है, ये क्या है? ट्रंक है, इसका अगर हेमिप्लेजिक साइड में अगर हम रोटेशन कर रहे हैं तो क्या होगा? फ्लेक्शन ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी का फ्लेक्शन हो जाएगा एंड एक्सटेंशन ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी का एक्सटेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन हो जाएगा। तो ये क्या है? TLR,
टोनिक लंबर रिफ्लेक्स में क्या होगा, रोटेशन ऑफ द ट्रंक हेमिप्लेजिक साइड में अगर रोटेट करेंगे हम ट्रंक को तो क्या होगा, फ्लेक्शन ऑफ द अपर लिम्ब एंड द एक्सटेंशन ऑफ द लोअर लिम्ब। ये था आपका TLR। अब क्या है, फ्लेक्सर विथड्रॉल। अब ये फ्लेक्सर विथड्रॉल क्या होता है, इसमें क्या होता है, सडन नी फ्लेक्शन, नी का अचानक से फ्लेक्शन होता है। फ्लेक्सर विथड्रॉल में क्या होता है, सडन नी फ्लेक्शन, मतलब कि जब भी कोई सेंसरी स्टिमुलस जो है हमारे सोल ऑफ द फुट, मतलब कि कभी कांटा चुभा है आपको, या कांटा चुभा है या काटी गरा है, जैसे ही अगर कोई कांटा चुभता है हमको तो अपना पैर को क्या करते हैं, खींच लेते हैं, पैर को खींच लेते हैं, उसे क्या बोला गया, सडन नी फ्लेक्शन होता है। तो ये फ्लेक्सर विथड्रॉल इसमें आता है। उसके बाद एक है पॉजिटिव सपोर्टिंग सिस्टम। पॉजिटिव सपोर्टिंग सिस्टम का मतलब है प्रेशर एट द बॉटम ऑफ फुट काउच को कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लोअर लिम्ब मेक द लिम्ब एज रिजिड पिलर। जब हम पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम की बात करें, फीट के सोल पे जो जब आपका प्रेशर पड़ेगा, क्या पड़ेगा, सोल पे अगर प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है, आपका लोअर लिम्ब का को कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल का, जिससे क्या होता है, जैसे पिलर खड़ा नहीं होता है उसी तरह इंसान खड़ा रहता है, उसी को बोलते हैं पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम। मतलब सीधा साधा इंसान खड़ा है उसी को बोलते हैं पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम। उसके अलावा भी 2-3 रिफ्लेक्स है, जैसे कि राइटिंग रिफ्लेक्स हो गया, इक्विलिब्रियम रिफ्लेक्स हो गया, ऑटोनॉमिक एडेप्शन हो गया। तो ये सब रिफ्लेक्स आपको देखने को मिलेगा स्ट्रोक में। बेसिकली आपको ATNR, STNR, TLR और ये फ्लेक्सर विथड्रॉल देखने को मिलता है स्ट्रोक में। तो ये बेसिकली कुछ स्ट्रोक था जो कि ग्लैडिस सैमुअल बुक में प्रेजेंट है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा बुक है, आपको समझ में भी आएगा। और न्यूरो का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो इस बुक को 2 से 3 बार जरूर पढ़ें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक को डिस्कवर करेंगे, क्लिनिकल फीचर्स कुछ बचा हुआ है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।